हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में आपका दूसरा पाठ है वाच्य। तो बच्चों, आज मैं आपको वाच्य पढ़ाऊंगी। तो देखिए, वाच्य सबसे पहले जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो वाच्य होता क्या है? वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। क्या मतलब होता है वाच्य का? बोलने का विषय। तो देखिए, क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं बच्चों? 3 भेद माने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है कृतिवाच्य। कृतिवाच्य का मतलब है क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। और तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ होता है। तो देखिए, कृतिवाच्य। कृतिवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब यह क्या होता है? तब यह कृतिवाच्य होता है। जैसे मोहन फल खाता है। तो देखिए, यहाँ पर मोहन क्या है? कर्ता एक वचन है और पुल्लिंग है। और खाता है, खाता है क्या है? क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है इसका, लड़कियां गीत गाती हैं। तो लड़कियां क्या है? यहाँ पे कर्ता बहुवचन स्त्रीलिंग है और गाती है क्या है? क्रिया बहुवचन। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार क्या है? इनका कर्ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? इसीलिए कह सकते हैं यह कृतिवाच्य है। अब देखिए, दूसरा वाच्य होता है आपका, दूसरा वाच्य कौन सा होता है? दूसरा वाच्य हमारा होता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो देखिए, इसका उदाहरण है, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। क्या है? यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। तो देखिए, यहां पर कहानी, कहानी क्या है? कहानी है एक वचन और स्त्रीलिंग। और द्वारा, द्वारा क्या है? द्वारा है यहाँ पर कर्ता और पुल्लिंग। लिखी गई, लिखी गई क्या है? क्रिया और एक वचन है। दूसरा उदाहरण है इसका, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। दूसरा उदाहरण क्या है? मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। तो देखिए, मालिन क्या है? यहाँ पर कर्ता है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। और हार, हार क्या है? कर्म है, एक वचन है और पुल्लिंग है। जाता है, जाता है क्या है? क्रिया एक वचन और पुल्लिंग। ऊपर वाले वाक्यों में हमने देखा कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर इसके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में क्या होता है? देखिए दोबारा से, कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की ही प्रधानता होती है। ठीक है। तीसरा वाच्य होता है हमारा भाववाच्य। तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं, भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। तो मैंने क्या बताया आपको? भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। अर्थात इस वाच्य में भाव उजागर होते हैं। तो देखिए, इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब सोया जाए। यहाँ पर क्या उजागर हो रहा है? यहाँ पर भाव उजागर हो रहे हैं। क्या उजागर हो रहा है? भाव उजागर हो रहे हैं। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा? इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए।
भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में ही बदला जा सकता है। वाच्य परिवर्तन। तो देखिए, वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। अब पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहला क्या है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा, से, के द्वारा लगाया जाता है और क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु उचित रूप से जोड़ देते हैं। जैसे कृतवाच्य है कवित्री ने कविता पाठ किया, तो इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? कवित्री द्वारा कविता पाठ किया गया। हमने क्या जोड़ा इसमें? द्वारा। दूसरा उदाहरण है राम ने खाना खाया, और इसको कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? राम के द्वारा खाना खाया गया। क्या जोड़ा हमने? के द्वारा। इस तरह से के द्वारा लगा करके हम कर्मवाच्य बना सकते हैं। अब कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक मतलब नहीं वाले वाक्य आते हैं। भाववाच्य बनाते समय ने परसर्ग हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिए जाते हैं। जैसे अब कृतवाच्य से, ये है हमारा कृतवाच्य, और भाववाच्य में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अमित दौड़ नहीं सकता, ये क्या है? कृतवाच्य है। और भाववाच्य हमने बनाया तो क्या हुआ? अमित से दौड़ा नहीं जाता। अब जैसे मैं खाना नहीं खा सकती, इसको हम भाववाच्य में कैसे बनाएंगे? मेरे से खाना नहीं खाया जाता। अर्थात यहाँ पर जो भाव हैं वो उजागर हो रहे हैं, इसलिए यह भाववाच्य है। और देखिए, और एग्जाम्पल देखते हैं। चिड़िया दौड़ नहीं सकती, ये क्या है? ये कृतवाच्य है। भाववाच्य बनाएंगे तो चिड़िया से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि से, क्या जोड़ा हमने? से जोड़ दिया, और यह बन गया हमारा भाववाच्य। धन्यवाद।